मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस हवाले से गुफ्तगू करने में जा रहा हूँ, बहुत हैवी हार्ट के साथ इस पे बात होगी, इसलिए कि आज के दिन एक लेजेंडरी एक्टर जो है, जिसने 60 साल दिहाई यानी 60 साल तक डोमिनेट किया बॉलीवुड इंडस्ट्री को, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मेरी मुराद दिलीप कुमार से है, जो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने। मेरे ख़्याल से आज एक गोल्डन एरा जिसको कहते हैं हम बॉलीवुड मूवीज़ का, वो ख़त्म हो गया। आज उसका आखिरी दिन था, इसलिए कि 60 साल में उन्होंने 61 फिल्मों में काम किया। एवरेज एक साल में वो एक फ़िल्म करते थे। दूसरे अदाकारों की तरह से कभी उन्होंने एक से ज़्यादा फिल्मों की नखाहिश की थी और ना उन्होंने की। तो एक ऐसा अदाकार जो इतना सिलेक्टिव था, एक ऐसा अदाकार जो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में एक मिसाल बना, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हो, चाहे वो फ़िल्म के हीरो की हैसियत से हो, चाहे वो मुंबई के मेयर की हैसियत से हो। दिलीप कुमार की ज़िंदगी जो है, उसकी पूरी की पूरी कहानी जो है वो कामयाबियों से भरपूर है। जवार भाटा से शुरू होने वाली बात जो है वो पहुंची अमर फिल्म तक, अमर से संग दिल से मुग़ल आज़म, मुग़ल आज़म से फिर बात पहुंची गंगा जमुना तक। जिस फिल्म को उठा के देख लीजिए आप, चाहे वो अदाकारी है, चाहे वो उनके लिखे हुए डायलॉग्स हैं, चाहे वो उनकी एक डायरेक्ट की हुई मूवी है, उन्होंने हर शोबे में कमाल की। ट्रेजेडी किंग का खिताब जो उन्होंने हासिल किया, ये भी एक रवायत बन गया है। यानी आप दिलीप कुमार का नाम न लें, आप सिर्फ ट्रेजेडी किंग कहें तो दुनिया समझ जाती है। उनके फैंस जो हैं वो सिर्फ भारत में नहीं हैं, भारत से बाहर भी लाखों की तादाद में उनके जो फैंस हैं, वो उनके परस्तार जो हैं, वो उनकी अदाकारी से न सिर्फ मुतासिर हैं, बल्कि वो समझते हैं कि उनके पाए का अदाकार पूरे एशिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी नहीं, और उनको अगर आपने इक्वेट करना है तो किसी बहुत बड़े हॉलीवुड हीरो से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो पैदा तो हुए थे पेशावर में, जवानी की बहुत इब्तदाई जिसको लड़कपन कहते हैं उसमें वो मुंबई चले गए। वहाँ जाके उनकी मुलाकात होती है एक खातून देविका रानी के नाम से, जो एक बहुत बड़े फिल्मसाज की बेगम है। उनको देखते ही पता चल जाता है कि इस शख्स के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, लिहाजा वो उनको न सिर्फ पेशकश करते हैं बल्कि सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना नाम तब्दील करें। नाम तब्दील करने की ख्वाहिश उनकी अपनी भी थी, क्योंकि अब्बा से बहुत डरते थे और नहीं चाहते थे कि उनको किसी तरह से पता चले कि मैं फ़िल्म में काम करने जा रहा हूँ जब तक कि फ़िल्म रिलीज़ ना हो जाए। तो देविका रानी ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए थे। एक था जहांगीर, दूसरा था वासुदेव और तीसरा था दिलीप कुमार। ऑब्वियसली यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने का जो मरहला था, उसने ही उनको पहली फ़िल्म जवार भाटा में यानी एक किरदार मिला। फ़िल्म बहुत कामयाब नहीं थी। उसके बाद जुगनू, और जुगनू के बाद तो फिर मेला, और मेला के बाद फिर शहीद। ये एक इतना तवील सिलसिला है कि जिस फिल्म में वो आए, आन से शुरू हो जाएं आप, एक वॉरियर जो ट्राइबल लीडर है उसके किरदार था, मुग़ल आज़म में शहज़ादा सलीम का किरदार, कौन भुला सकता है इस अदाकारी को। ये अदाकारी नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त के अदाकारों के लिए एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा ये रखती है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि उनके फ़िल्मों में आने के बाद जब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ़िल्मों की आई, और आज की जो जनरेशन है उसमें हर हीरो दिलीप बनने की ख्वाहिश लेके ही फ़िल्मों में आया और रुखसत हो गया। बहुत से बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन वो सब आके सर खम करते हैं दिलीप कुमार के सामने। तो मेरी दिलीप कुमार की ज़ाती ज़िंदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उनके रोमांसेस जो हैं, जो उन्होंने रोमांस किए अपनी ज़िंदगी में, कोई बड़ी नाम की फ़िल्म हीरोइन नहीं थी जिसने इश्क न किया हो दिलीप कुमार से। चाहे वो कामनी कौशल थी, चाहे वो नरगिस थी, चाहे वो निम्मी थी, चाहे वो वहीदा रहमान थी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। मधुबाला के साथ उनके इश्क की दास्तान तो किसको मालूम नहीं है। वो तो एक पूरी रिवायत है, वो तो एक पूरा ऐसा किस्सा है जिससे प्यार करने वाले डिराइव करते हैं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ना हो सके, लेकिन बॉलीवुड का नाम जब आप लें तो उसमें दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत के तस्करे ना हों, ये मुमकिन नहीं है। तो दिलीप कुमार, जैसा मैंने कहा, एक रवायत का नाम है। दिलीप कुमार
आने वाले वक्तों में जो अदाकारी के शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं उनके लिए एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है। जहाँ तक उनके कैरियर का ताल्लुक़ है, जैसा मैंने कहा, बहुत सी फिल्मों का नाम मैंने लिया और बहुत सी फिल्मों का नाम लिया जा सकता है। रोमांस में वो बादशाह थे, वो ट्रेजेडी में वो बादशाह थे, और अदायगी जो डायलॉग की अदायगी है, ये उनका एक ख़ास, यानी उनकी अदाकारी की सिफ्त थी कि जिस तरीके से वो डिलीवर करते थे डायलॉग, बहुत ऊंचा कभी नहीं बोले वो। हत्ता कि जो फिल्म मुग़ल आज़म थी, जिसमें रोल का तकाजा था कि वो ऊंची आवाज़ उन्होंने की, लेकिन उसके अंदर भी एक सोबराइटी, एक एलिमेंट ऑफ फ्रिजिलिटी जो है वो मौजूद था। दिलीप कुमार की अदाकारी का एतराफ़ तो ख़ुद उनके कंटेम्प्रेरी हीरोज़ ने किया। राजकुमार से उनकी न सिर्फ दोस्ती थी, बल्कि वो कहते थे, मानते थे कि दिलीप बहुत बड़ा अदाकार है। दिलीप से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आप किसको बहुत बड़ा अदाकार समझते हैं, तो हैरानकुन तौर पर उन्होंने पृथ्वीराज का नाम लिया कि पृथ्वीराज से बड़ा अदाकार कोई नहीं है। और अगर आप मुग़ल आज़म देखें तो दिलीप कुमार की कही हुई ये बात आपको सच दिखाई देती है कि अगर कोई अकबर आज़म होगा, जो कि यकीनी तौर पे हिस्ट्री का हिस्सा है, तो वो पृथ्वीराज से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। तो दिलीप कुमार के बारे में बात करने के लिए तो आपको बहुत तवील वक्त चाहिए। वो तो एक पूरी अंजुमन है दास्तान की। ये हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका नेमुल बदल कभी आ नहीं सकता। इसके ऊपर भी वहाँ के तमाम बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो हैं उनका इत्तफाक है। बल्कि आज भी जावेद अख्तर और मुराद, जो वहाँ के बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, उन्होंने कहा कि दिलीप बस दिलीप ही था और कोई दूसरा दिलीप हो नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आज हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो यतीम हो गई है। मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल ठीक है। दिलीप कुमार का पाकिस्तान के साथ एक ख़ास लिंक था। तारीख़ी हवाले से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि जब कारगिल की जंग हुई थी हिंदुस्तान और भारत के बारे में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो वहाँ के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने दिलीप से कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत मुश्किल में था, कारगिल उनके लिए गले में अटकी हुई हड्डी थी। तो दिलीप कुमार ने उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ भी इंसानियत स्टेक पर थी, दिलीप कुमार ने हमेशा उसके ऊपर बड़ा बोल्ड, बड़ा वाज़ेह स्टांस लिया, और ये उनके करैक्टर की एक खूबी है। सायरा बानो से हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने पीक ऑफ कैरियर पर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दिलीप साहब की खिदमत के लिए, यानी मुकम्मल तौर पर त्याग दी उन्होंने। वो फिल्म इंडस्ट्री की जो लाइफ थी वो भी कोई छोटी अदाकारा नहीं थी, और आज आखिरी लम्हे तक वो उनके साथ उनकी सांसों की तरह से लिपटी हुई थी। हमारा दिल भी उतना ही गमज़दा है। हम सायरा बानो से सिवाय ताज़ियत के और कुछ नहीं कर सकते।